नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। हम पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 12 के अंदर। आपको बता देते हैं, कांग्रेस ने किसानों के पक्ष में आज बहुत बड़ा धरना दिया है और इसके बाद एक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर को प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको बता देते हैं, जो ये सभा की जा रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस बार कांग्रेस के चारों गुटों के कार्यकर्ता यहाँ खास तौर पर पहुंचे हैं। आपको बता देते हैं, कांग्रेस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कुछ इस तरह के बैनर तख्तियां लेकर अन्नदाता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे बैनर्स लेकर कांग्रेस के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। इसके तुरंत बाद एक प्रदर्शन निकाला जाएगा, जिसको प्रदर्शन को जिला लघु सचिवालय में ले जाकर वहाँ पर डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा प्रदेश के राज्यपाल के नाम। उनसे मांग की जाएगी कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले के आरोपी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ 302 और 307 में मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा जिस किसान की मृत्यु हो गई थी, उस किसान के परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और 25 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा आपको बता देते हैं, जो किसान घायल हुए हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए की मुआवजा देने की मांग की गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, किस नेता का क्या कहना है। बने रहे मेरे साथ। बात करते हैं कांग्रेस के हरियाणा पंचायती राज प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉक्टर सुनील से। उनसे जानना चाहते हैं किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे इस प्रदर्शन के बारे में? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तानाशाह का शासक बैठा हुआ है और इस तानाशाह शासक ने चंद रोज पहले जो टोल प्लाजा करनाल के ऊपर, बस्तारा टोल प्लाजा के ऊपर जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराया और उस लाठीचार्ज के बाद एक किसान की मौत भी हुई, तो जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार ये सरकार लगातार किसानों के साथ करती जा रही है, तो ये कदापि कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। उसी के चलते आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा बहन कुमारी सैलजा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे बड़े भाई वीरेंद्र राठौड़ जी, इन लोगों के नेतृत्व में करनाल के तमाम कार्यकर्ता वो एकजुट होकर एक आंदोलनकारियों के पक्ष में आज प्रदर्शन कर रही है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने के लिए आह्वान किया है और जब तक ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलेगा, कोई भी सरकार, कोई भी तानाशाह शासक इसको विचलित नहीं कर सकता। और जिस तरीके से पिछले दिनों लाठीचार्ज इस सरकार ने किसानों के ऊपर कराया, ये इनके कफन के अंदर, इनके ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होगी। इन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटने का जो कार्य किया है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इन लोगों को खुद बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि इस मिट्टी की तासीर है, इस मिट्टी की तासीर है। जितने भी तानाशाह शासक यहाँ पर आते हैं, इस मिट्टी के अंदर दफन होकर रह जाते हैं। तो आज ये आंदोलन एक दिवसीय सांकेतिक है। अगर आवश्यकता पड़ी तो किसानों के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता वो मैदान के अंदर डटकर खड़ा रहेगा। डॉक्टर साहब, एसडीएम को यहाँ से बदल दिया गया है, जबकि मांग की जा रही थी उनके खिलाफ 302, 307 में मुकदमा दर्ज किया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, और लोगों से मेरी एक भिन्न राय है, और भिन्न राय ये है, आयुष सिन्हा ये सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली है। आईएएस अधिकारी होने के बावजूद इस आदमी को अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से नहीं पता है। अगर निश्चित तौर पर मैं पूरे दावे के साथ ये बात बोल सकता हूं कि सरकार के दबाव में आकर आयुष सिन्हा ने ऐसा बयान किसानों के खिलाफ दिया, आज आयुष सिन्हा को तो निश्चित तौर पर बर्खास्त करने की आवश्यकता है ही, साथ में इस चीज की निष्पक्ष जांच की भी आवश्यकता है कि सरकार के किस मंत्री ने या सरकार के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से इनको ये जलियांवाला बाग कांड वाले जनरल डायर के आदेश दिए, जिसके चलते इन्होंने किसानों का सिर फोड़ने का काम किया। ये लीपापोती का काम, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लीपापोती का काम चलने वाला नहीं है। या तो उनको बर्खास्त करें, और जो भी सरकार का नुमाइंदा जिसने इन लोगों को निर्देश जारी किए थे, वो पब्लिक के सामने उसको बेनकाब किया जाए, उसको भी बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलिए आइए आपकी और बात कराते हैं। कांग्रेस के जोन से नेता यहाँ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी
चाहता हूँ कि आप वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हरियाणा के करनाल की है, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरह बर्बरता की गई है। माला की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि आपने जिला उपाध्यक्ष राठौर साहब क्या कहना चाहोगे आज के प्रदर्शन को लेके? देखिए, आज का प्रदर्शन श्रीमती कुमारी शैलजा जी की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता डीसी करनाल के माध्यम से गवर्नर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि पहली मांग ये है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल जिसके अंदर प्रावधान थे कि 80% किसानों की सहमति के बगैर किसी की भी भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकती, उस कानून को बिल के माध्यम से संशोधित करने का प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है और बिल लेकर के आई है, जिसमें ये प्रावधान हरियाणा सरकार लाना चाहती है कि भाई किसानों की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है किसी भी भूमि को ग्रहण करने के लिए। उसके विरोध में कि ये बिल विधानसभा में पारित ना हो, गवर्नर साहब को ज्ञापन देने की बात है। और जो किसान लाठीचार्ज हुआ है उस लाठीचार्ज के खिलाफ भी आज हमारा ये ज्ञापन है, जिसमें हमने मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। जी, किसको ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर करना, इसके नाम गवर्नर साहब के नाम, गवर्नर हरियाणा। चलिए दोस्तों, विधायक जी क्या कहना चाहोगे आज के प्रदर्शन के बारे में? आप देख ही रहे हो, निर्दयी सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है और औरंगजेब दोबारा आ गया देश में। अच्छा। उसको भगाना है। अच्छा। और इस तरह का अत्याचार होता रहेगा तो ये काली सोच वाले जो सत्ताधारी लोग हैं ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे। संविधान को ये पहले ही नहीं मानते, लेकिन हम भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहले भी देश कांग्रेस ने आज़ाद कराया था, अब इनसे भी देश की आज़ादी कांग्रेस ही कराएगी। विधायक जी, एसडीएम का तबादला कर दिया है, जबकि सस्पेंड करने की बात की जा रही थी, मुकदमे दर्ज करने की बात की जा रही थी। तबादला करने से कोई मसला हल नहीं होता। क्या डिमांड है? उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके बाद उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसी सोच के लोग कभी भी सरकार में नहीं रहने चाहिए। लोकतंत्र में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। जिस तरह से हमारे किसानों पर, मजदूरों पर, हमारे अन्नदाता पर इतनी बर्बरतापूर्ण हमला किया गया। साथियों, पहली बार ये हमला नहीं किया है, ये हर बार किया जाता है। और ये स्थिति क्यों पैदा हुई है, इसके लिए भी जिम्मेवार ये सरकार है, खट्टर सरकार है। और आज हम मुख्यमंत्री जी के घर में, उनके इलाके में, जहां के लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा, अपना प्रतिनिधि बनाया, उनकी आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रतिनिधि बनाया, और उन्हीं पर इस प्रकार से हमला करवाया जाए। साथियों, हर बार ये किसानों को दोषी ठहरा देते। आप मुझे बताइए, सरकार की एक जिम्मेवारी होती है कि अगर कहीं किसी को कोई समस्या है तो उसका हल निकाले, उन लोगों को बातचीत के लिए बुलाए, ना कि उन पर लाठियां बरसाकर उनका खून बहाए। साथियों, 9 महीने से हमारा किसान सड़क पर बैठा है। रोज ये लोग आते जाते हैं, इन्हें कुछ नजर नहीं आता। किसान पूरी शांति से अपना आंदोलन चला रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही, देख नहीं रही। इन्होंने कान बंद किए हुए, आंख पर पट्टी बांध रखी। अभी हम अस्पताल में जाकर आए,
जहां पर किसान इतनी बुरी तरह से उन्हें चोटें मारी गई, वो वहां पर बैठे एक किसान की आंख तक जा रही है। उनकी जिस तरह से निर्ममता से पिटाई की गई और नाम लेकर उन्हें पीटा गया। साथियों, आप सोच सकते हैं, सरकार को चाहिए था कि इनसे बातचीत करें। हम लोकतंत्र में हैं, इनको भी इस लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत इन्हें चुना है, इनकी सरकार बनी, और लेकिन अब ये तानाशाह हो गए। इतिहास के पन्नों में पढ़ा था कि नादिर शाह कोई होता था। आज वो नादिर शाही हम यहाँ पर देख रहे हैं। किसान, मजदूर, आम आदमी, कोई भी नागरिक, हरियाणा वासी ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथियों, समय आने पर हरियाणा की जनता इन्हें दिखा देगी। और जब आज फिर बदलाया जाता है लोगों को, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, केवल लोगों को उलझाने के लिए। और यही कहा जाए कि किसानों को मारो, पीटो, सर फोड़ दो। साथियों, हम 2 दिन पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से मिले थे, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, और हमने ये सारी बातें उनके सामने रखी थी। उन्हें पेन ड्राइव दिया, मीडिया की रिपोर्ट्स दी, जो लोगों ने दिखाई, मीडिया में छपी, वो हमने सारी उनको दी। और हमें पता चला है कि उन्होंने शायद ऑर्डर भी पास किए। हम उम्मीद करेंगे कि आगे इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हमेशा हमारे अन्नदाता के साथ खड़ी रही है। राहुल जी ने कहा है, हमें निर्देश दिया, चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस जन को एक को हमारे अन्नदाता के साथ खड़े होना है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी, हम राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पर लड़ते हैं, सदन में लड़ते हैं। लेकिन साथियों, आप देखते हैं कि इनका क्या रवैया है। एक के बाद एक कानून ऐसे बनाते हैं जो हमारे नागरिक को, हमारे किसान को और कमजोर करता जाए। अभी हाल ही में जो सत्र हुआ था विधानसभा का, उसमें 2 और ऐसे कानून लेकर आए। अब जिसके पास भी जितना भी जमीन का टुकड़ा है, डीसी कभी भी ऑर्डर कर देगा कि उस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, रातों रात आपसे जमीन ले ली जाएगी। और जैसा कि इन्होंने आज तक दिखाया है, इनकी कार्यशैली ऐसी रही है कि जमीन ले लेकर, किसान की आमदनी ले लेकर ये बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर का ही फायदा करते हैं। हर तरह से बड़ी कंपनियों का फायदा, उनकी मुनाफाखोरी, उसी का एक ये और हिस्सा है। साथियों, जो परिवार पहचान पत्र है, आपके अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन, ऐसा कानून भी इन्होंने बनाया। और साथियों, महंगाई आसमान को छू रही। हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते, एलपीजी के दाम बढ़ते, हर रोज बढ़ा दिए थे, 30 रुपया फिर बढ़ा दिए। क्या कहते थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, पेट्रोल डीजल आसमान को छू रहा, हर रोज कीमतें बढ़ती हैं, घर बार चलाना मुश्किल हो गया है, दुश्वार हो गया है, गरीब आदमी को खाने को दाने नहीं है, किसान अपनी पैदावार नहीं ठीक से कर पा रहा है, खपत बढ़ती जा रही। किसी भी गृहिणी से पूछिए कि घर बार, चूल्हा चौका वो कैसे चला रही है आज के दिन।
किसी युवा से पूछिए, रोजगार के बुरे हाल हैं। हर रोज पेपर लीक होते हैं, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कोई रोजगार मिल नहीं रहा। मिडिल क्लास मध्यम वर्ग का इंसान भी, कोई नागरिक शहर का पूछ लीजिए, शर्म के मारे हाथ फैला नहीं सकता। लेकिन घर में उनके भी दाने नहीं। छोटा दुकानदार दुकानें बंद, छोटे कारोबारी काम खत्म होता जा रहा है। साथियों, ऐसी स्थिति इस बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने कर दी। ये भाजपा जजपा सरकार जब से बनी है, हमारे आम आदमी पर महंगाई की कहर ढा रहे, हमारे किसान मजदूर का खून बहा रहे हैं। साथियों, हम सब ने, आप सब यहाँ आज एकत्रित हुए, हमने जब जब ये सरकार ऐसे कोई भी कार्य करेगी, करतूत करेगी, कांग्रेस जन हमेशा इकट्ठा होकर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा थामेंगे, जनता की आवाज बनेंगे, गरीब आदमी की आवाज बनेंगे, किसान मजदूर की आवाज बनेंगे, मेरी बहनों की आवाज बनेंगे, हमारे युवा वर्ग की आवाज बनेगी। साथियों, आज हम सभी लोग मिलकर मेमोरेंडम दे रहे हैं इन सभी बातों के खिलाफ। डीसी को, प्रशासन को, राज्यपाल के नाम इसका यही मकसद होता है कि हम इन बातों को उजागर करें, लोगों की आवाज बने। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, और आगे के लिए भी साथियों, चाहे कोई भी लड़ाई हमको लड़नी पड़े, चाहे लाठियाँ तक खानी पड़े, चाहे जेल तक जाना पड़े, हर तरह की लड़ाई हमने लोगों के लिए लड़नी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस